नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी आईक्यू की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 बेसिकली एक गैस पाइपलाइन है जो कि दो बड़े देशों के बीच में बनाई जा रही थी। ये दो बड़े देश हैं, जर्मनी और रशिया, और ये पाइपलाइन का जो काम है लगभग 4-5 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन अब ये काम जब ख़त्म होने वाला था, इस टाइम पे आके ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में आ गया है और उसी कंट्रोवर्सी को हम इस वीडियो में समझेंगे। ये पाइपलाइन बहुत ही बड़ी पाइपलाइन है, इसकी लेंथ लगभग 1200 किलोमीटर है और ये जर्मनी को कनेक्ट करती है रशिया के साथ। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है यूरोप के लिए और काफ़ी सिग्निफिकेंट भी था। लेकिन इसकी जो कंट्रोवर्सी में आने के कारण है उसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे हमने आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए कोर्स लॉन्च किया है 1000 MCQs हिस्ट्री। ये कोर्स हमने मात्र 999 में लॉन्च किया है, यानी कि 999 में। और इसमें हमने कंप्लीट हिस्ट्री को कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, मिडीवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर। यदि आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स को बाय करना ना भूलें। ऑल्सो वैलेंटाइंस डे के अवसर पर इस कोर्स पे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं एंड इवन EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। राइट। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, असल में ये वाला जो अग्रीमेंट था ये सन 2015 में हुआ था और उस टाइम पे जो रशिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम है गैज़प्रॉम, आप यहाँ पे देख सकते हैं गैज़प्रॉम, इट इज़ द रशियन मेजॉरिटी स्टेट ओन्ड मल्टीनेशनल एनर्जी कॉरपोरेशन। इसने 5 यूरोप की फर्म्स के साथ मिलके एक अग्रीमेंट किया था जिसमें कि ये डिसाइड किया गया था नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बनाया जाएगा जिसकी वैल्यू $11 बिलियन के आसपास होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये जिसको फाइनलाइज करवाया गया था। पाइपलाइन की जो लेंथ है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर पाइपलाइन एंड दिस विल रन फ्रॉम उस्ट लूगा इन रशिया टू ग्राइफ्सवॉल्ड इन जर्मनी। और ये डेली की जो इसकी सालाना कैपेसिटी होगी, इट विल बी 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की ये ईयरली कैपेसिटी के साथ पाइपलाइन रन करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में, यहाँ से ये पाइपलाइन स्टार्ट होगी। देखिए, जो ये वाला जो ग्रीन कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं, उस लूगा से स्टार्ट होते होते ये बाल्टिक सी के थ्रू होते होते इट विल कम टू ग्राइफ्सवॉल्ड इन जर्मनी। राइट। जो इसके साथ में आप दूसरी लाइन देख पा रहे हैं जो स्लाइटली येलोविश गोल्डनिश कलर की है, ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, यानी कि एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है। ये भी रशिया और जर्मनी के बीच में ही है, लेकिन अपनी इस कैपेसिटी को 2 गुना करने के लिए रशिया ने सेम कैपेसिटी वाली एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है जिसको कि यहाँ पे बनाना शुरू किया था 2015 में। राइट। दिस इज द मेन पाइपलाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं नाउ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 के सिस्टम को सप्लीमेंट करेगी जिसके चलते जो टोटल कैपेसिटी, जो टोटल गैस जर्मनी को ट्रांसपोर्ट करी जाएगी एक साल में, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स थी जो कि एक पाइपलाइन करेगी, दोनों पाइपलाइंस मिलकर के 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की गैस को सप्लाई करेंगे। नाउ, ये वाली पाइपलाइन के ऊपर काम चल रहा था और काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन 150 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट था वो बच चुका था, यानी कि 1050 किलोमीटर की पाइप्स ले डाउन कर दी गई थी। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा इसलिए चला बिकॉज आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा असल में ये एक पूरे के पूरे सी में इसको ले डाउन करना था। इट वॉज नॉट नेवर एन ईजी टास्क। ये केवल 150 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बच चुका था, वो भी यहाँ कहीं पे, यानी कि वेरी क्लोज टू जर्मनी एंड डेनमार्क का जो एरिया था, वेरी क्लोज टू दैट एरिया, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा बच चुका था। नाउ, ये प्रोजेक्ट बचा क्यों था? क्योंकि असल में कई सारी और कंट्रीज थी जो कि इसके फेवर में नहीं थी। प्राइमरीली अमेरिका कह रही थी कि हम नहीं चाहते रशिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट यूरोप को गैस सप्लाई करे, इसीलिए इस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी रुकावटें आ गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट फिर से सुर्खियों में आया। जनवरी 25, 2021 को रशिया ने अनाउंस कर दिया कि हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 के ऊपर जो काम हमारा बच चुका था उसको हम दोबारा से रीस्टार्ट करने वाले हैं, रिज्यूम करने वाले हैं। भले US हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाता रहे, हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। रशियन शिप यहाँ पे काम को रिज्यूम करने वाली है। राइट।
और ये वाला काम इन्होंने रिज्यूम कर दिया। दे स्टार्टेड लेइंग द पाइप्स इन द डैनिश वाटर्स। नाउ अब ये पाइपलाइन कंट्रोवर्सी में क्यों है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2 का सबसे ज़्यादा आलोचना करने वाला देश तो ऑब्वियसली यूएसए ही है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं यूएसए क्यों है, क्योंकि यूएस और रशिया की राइवलरी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी लंबे समय से कोल्ड वॉर भी इनके बीच चली थी और आज भी इनको जो महाशक्ति का एक वो रहता है, जो हम कह सकते हैं राइवलरी रहती है, वो आज भी इनके बीच में कंटिन्यू हो रही है। इनफैक्ट यूएसए में फिर भले वो डेमोक्रेट्स की पार्टी हो या फिर वो रिपब्लिकन्स की पार्टी हो, दोनों ही यूनिफॉर्मली रशिया के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं और उनका ये मानना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो यूरोप की निर्भरता है रशिया की नेचुरल गैस के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर रशिया की नेचुरल गैस के ऊपर निर्भरता बढ़ती है तो ये लाजमी है कि आगे जाके जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी भी पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपको बताना चाहूँगा, ऑलरेडी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये रशिया के ऊपर 40% ऑफ देयर गैस नीड्स को लेकर रिलाई करती हैं एंड रशिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। आज से ही नहीं, लगभग पिछले 10 साल से रशिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस और ये ऑब्वियसली अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाना चाहता है। यहाँ पर इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा यूक्रेन भी है। इसमें यूक्रेन भी इस चीज़ के खिलाफ है क्योंकि यूक्रेन को ये लगता है अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है, अगर ये पाइपलाइन बेसिकली चलने लग जाती है, इस केस में यूक्रेन को काफ़ी नुकसान होगा। वो इसलिए बिकॉज असल में अभी तक क्या है, जो रशिया और यूरोप के बीच में पाइपलाइन थी वो असल में यूक्रेन के थ्रू होके जाती थी, जिसकी वजह से यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिट फीस मिल रही थी। लेकिन अगर मान लीजिए नई पाइपलाइन सामने आ जाएगी, नॉर्ड स्ट्रीम 2 बन जाएगी, तो ये जो ट्रांजिट फीस वाली पाइपलाइन है, ठीक है, जो ट्रांजिट फीस वाला जो पाइपलाइन लगाई गई थी, इससे अब रशिया गैस नहीं भेजेगा, तो यूक्रेन को यहाँ पे मॉनेटरी लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं, यूक्रेन ने रशिया के साथ एक डील साइन करी थी 1.5 साल पहले की बात है, दिसंबर 2019 में, जब यूक्रेन ने बेसिकली ट्रांजिट फीस को लेकर डील साइन करी थी रशिया के साथ कि अगले 5 साल के लिए ट्रांजिट फीस हम ये रखने वाले हैं। लेकिन अगर अब रशिया इस पाइपलाइन को बाईपास करके नॉर्ड स्ट्रीम 2 का इस्तेमाल करता है, इन दैट केस यूक्रेन को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। यही नहीं, इवन फ्रांस इज़ अगेंस्ट इट, जबकि फ्रांस और जर्मनी अच्छे दोस्त हैं और यूरोप में काफ़ी बड़ी पावर्स में माने जाते हैं, लेकिन फ्रांस इस चीज़ के अगेंस्ट है। फ्रांस का कारण कुछ और है। फ्रांस का ये कारण है कि रशिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं नवल्नी को लेकर, आई एम श्योर आपको मालूम होगा, और नवल्नी कुछ दिनों से जेल में भी हैं। तो फ्रांस का ये मानना है कि जब तक नवल्नी को लेकर क्लैरिटी नहीं आ जाती, हम रशिया के साथ इस डील को साइन नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जर्मनी इस डील को आगे ना बढ़ाए, क्योंकि रशिया में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही है, क्योंकि रशिया में प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यही नहीं, अगर आप देखें, जर्मनी तो ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर सपोर्ट करेगा ही करेगा। जर्मनी की जो चांसलर हैं, जिनका नाम है एंजेला मर्कल, उनका ये कहना है कि ये केवल और केवल एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इसका कोई और एंगल नहीं है, तो आपको इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने बताया, यूएस हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब लोग इसको अच्छे से परसीव नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस और जर्मनी में टेंशंस भी बढ़ चुकी हैं। यूएस जर्मन टेंशंस ओवर रशिया बैक्ड नॉर्ड स्ट्रीम 2 pipeline are increasing. US sanctions against the pipeline are not okay, and in fact यहाँ पे यूएसए ने ये भी कहा है कि हमारे संबंध जर्मनी के साथ खराब हो सकते हैं अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो। नाउ एक सवाल ये भी आता है कि क्या जो यूएसए के सैंक्शंस हैं, क्या वो इस पूरे प्रोजेक्ट को एंड कर सकते हैं। देखिए, यूएसए ने अभी तक ऑलरेडी सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो ये वाले जो सैंक्शंस हैं इसी साल जनवरी में लगाए गए हैं, राइट। और जबकि आपने देखा कि सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी रशियन शिप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रोक नहीं रही है, लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर यूएस इन सैंक्शंस को कंटिन्यू करती रहती है, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि शायद ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, दैट विल बी अ बिग ब्लो टू रशिया ऑल्सो एंड ऑब्वियसली जर्मनी। लेकिन ये सारी की सारी बहुत ही बड़ी पावर्स हैं, एग्जैक्टली क्या होगा अभी किसी को नहीं मालूम। ऑब्वियसली रशिया का बहुत बड़ा हाथ है, जर्मनी का बहुत बड़ा हाथ है, सो क्या प्रोजेक्ट खत्म होगा या नहीं होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।